नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है वो आखिर किस प्रोसेस के थ्रू एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाता है। ये प्रोसेस कहाँ दी गई होगी? ये प्रोसेस दी है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। कैसे सर्टिफाइंग ऑफिसर का रोल रहता है, वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल रहता है, क्या प्रोसेस का इनिशिएशन होता है, उन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप आज समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वन अगर मैं लिखूं तो स्टेप वन में क्या होता है? जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो ड्राफ्ट एसओ की 5 कॉपीज, 5 कॉपीज सेंड करता है किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर को अगर मैं डेडलाइन लिख लूं तो डेडलाइन होती है विद इन 6 मंथ्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जैसे ही एक्ट आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल हुआ, आपको विद इन 6 मंथ ड्राफ्ट एसओ तैयार करने हैं और उसकी 5 कॉपी जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजनी है। स्टेप टू पे आते हैं। स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू में क्या होता है? स्टेप टू में जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो इन कॉपीज को किसको भेजता है? वो इन कॉपीज को वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स पे भेजता है। क्यों भेजता होगा? इसीलिए भेजता है ताकि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन या फिर उनके सजेशंस या ऑब्जेक्शंस हम नोट कर सकें। ठीक है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ड्राफ्ट एसओ को वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स पे भेजेगा। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स अपना ऑब्जेक्शन और सजेशन नोट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उसको रख के बैठ जाएंगे। वो फिर वापस सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे, एंड दिस सबमिशन हैज टू बी डन विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग दी कॉपीज फ्रॉम सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है। विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग दी कॉपीज फ्रॉम सर्टिफाइंग ऑफिसर इनको अपने सजेशंस को भेजना होगा। अब हम स्टेप थ्री की तरफ बढ़ते हैं। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ड्राफ्ट एसओ भी आ गया, उसके सजेशंस भी आ गए। नाउ सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास पूरा डिस्क्रेशन है कि वो इन ऑब्जेक्शंस या फिर इन एडिशंस को या तो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो फुल डिस्क्रेशन यहाँ पे सर्टिफाइंग ऑफिसर को दी जाती है। ठीक है। फिर हम स्टेप थ्री में बढ़ जाते हैं। स्टेप थ्री में क्या होता है? आफ्टर आफ्टर गेटिंग दिस ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन, सर्टिफाइंग ऑफिसर विल डिसाइड whether he or she wants to add these suggestions or not, and then it will certify this draft SO। तो अब स्टेप थ्री में ड्राफ्ट एसओ सर्टिफाइड हो जाता है, और उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर जो सर्टिफाइड एसओ है, जो सर्टिफाइड एसओ है वो एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस भेज देता है, एंड इसके लिए भी टाइमलाइन है विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर। विद इन 7 days वो इसको भेज देता है। तो ये तो एक तरीके से सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऊपर का पूरा डिस्क्रेशन हो गया, उसने अपने मन से डिसाइड कर लिया। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है वो दिया है अपील का सॉल्यूशन, विच इज स्टेप फोर। तो स्टेप फोर में क्या होता है कि कोई भी पार्टी, चाहे फॉर एम्प्लॉयर हो चाहे फिर वर्कमैन हो, अगर दिस पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद सीओ ऑर्डर, देन दिस पार्टी, वेदर एम्प्लॉयर वेदर वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस पार्टी में अपील टू एपीलेट अथॉरिटी। ठीक है। बट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 days ऑफ ऑर्डर सेंड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है। विद इन 30 days। अब अपीलेट अथॉरिटी सर्टिफाइंग ऑफिसर को बदल सकती है, वही रख सकती है, पूरे इसके पास आजादी है। एंड देन स्टेप फाइव में वो क्या करती है? स्टेप फाइव में अपीलेट अथॉरिटी विल डिसाइड एंड विल प्रोवाइड्स इट्स जजमेंट, एंड देन अगेन जो ऑर्डर होगा उसका वो फिर फाइनल सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, और उस सर्टिफाइड ऑफिसर, उस सर्टिफाइड एसओ को इसको एम्प्लॉयर को या फिर वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना होगा। ठीक है। और ये कब तक भेजना होगा? ये भेजना होगा विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 15 डे, सॉरी, विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 7 days। ठीक है। तो इस तरीके से जो ड्राफ्ट एसओ है वो आपका
पूरी प्रोसेस से गुजर कर वो एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाता है। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से प्रोविजन है। टाइमलाइन और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा अपनी पढ़ाई में नोट करिए। बाय द वे, हु वी आर ह्यूमन पेरेटस। हम पिछले 10-12 सालों से यूजीसी नेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूजीसी नेट मैनेजमेंट या फिर यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करा रहे हैं। हम किस तरीके से कोर्सेज देते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज वेल एज आप खुद को एक दिन के फ्री ट्रायल के लिए एनरोल भी करा सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं कि आखिर कैसे आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।